लड़की की उल्टी हुई है और सीने पे जलन और दर्द। और इसी तरीके से रात में 12 बजे के बाद वो लड़के को वो हुआ। उससे पहले लड़का मेरा बिल्कुल ठीक था। तो सबसे निचली श्रेणी जो होती है ना गंद खाने की, वो एक सुअर की होती है। तो आज का जो डॉक्टर है वो सुअरपन पे आ रहा है जनाब। पैसा चाहिए उनको, आदमी से कोई वो नहीं है लगा। आज गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा मोहल्ला शांति नगर में हम मौजूद हैं। एक मामला शांति नगर से ऐसा सामने आया है कि इस घटना को जिसने भी सुना है वो आश्चर्यचकित रह गया है, क्योंकि घटना ही ऐसी है। हालांकि आपको बता दें, नाश्ता करने के बाद 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। घर में मातम सा पसरा हुआ है। जिसने भी ये घटना सुनी है, पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है। और बच्चों के दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादाजी बताइएगा थोड़ा सा मामला क्या है। पूरी फैमिली ने नाश्ता किया है सुबह का, और नाश्ता करने के मात्र से ही 2 बच्चों की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि एक बच्चा, जो बेटी है वो 8 साल की बताई जा रही है, और बेटा है वो 5 साल का बताया जा रहा है। और जिसने भी ये तस्वीर दोनों देखी है, जिस हिसाब से चिता पे दोनों बच्चे लेटे हुए थे, मतलब भावुक हो चुका है पूरा क्षेत्र। क्या कहना चाहोगे? बहू को हमारी को ये शुक्रवार में एडमिट हुई और शुक्रवार में ही इनका ऑपरेशन हो गया है पेट का। उसमें रसौली थी, रसौली का हो गया है और शनिवार के दिन ये डिस्चार्ज होकर के घर आ गई है। और दवा गोली चल रही है और दवा होने के साथ साथ ये यहाँ पे आकर के ठीक नहीं रही है। और ठीक हो ना होने के कारण दूसरे दिन दवा दिलवाई है और दवा दिलवाने के साथ में बच्चों को खाना पीना ये चला है। और जो लगा है कि पास्ता खाया है क्या नहीं है, और चीकू भी खाए बहू ने, और दूध भी पिया है, ब्रेड भी खाए हैं, पपीता खाया है, खिचड़ी खाई है। ये सारा चीज खाने के बाद में बहू सोई है। अचानक रात को पहले तो बच्चे की इसी टाइम से लड़की की उल्टी हुई है और सीने पे जलन और दर्द। और इसी तरीके से रात में 12 बजे के बाद वो लड़के को वो हुआ। उससे पहले लड़का मेरा बिल्कुल ठीक था। फिर उसके बाद में उसको अचानक ये हुआ है। फिर उसके बाद 3 बजे यथार्थ हॉस्पिटल में इन सबको ले जा करके एडमिट कर दिया है। तो लड़की वहाँ हॉस्पिटल जाते जाते ही खत्म हो गई है और लड़का कोई 7-8 घंटे के बाद वो खत्म हो गया। बहू को जो है हमारे को वेंटिलेटर पे रखा हुआ। उन्होंने भतेरी करी सुनी, जैसे भी घर वाले हैं अजी के पहले पैसे ला के दो। अब उन्होंने 8 लाख रुपए जमा करवाए। उसके बाद में 8 लाख के बाद में अब वो ट्रीटमेंट चल रहा है। अब बहू की जो बताई है, अभी रिपोर्ट आई है कि वो थोड़ी बहुत सुधार में है, जो भी है। तो अच्छा अंकल जी, सवाल ये उठता है कि आखिरकार था मामला क्या? नाश्ते में क्या उन्होंने खाया था? किस तरीके से, मतलब क्या आंकड़े लगाए जा रहे हैं? जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि नाश्ते में जैसे फ्रिज में ब्रेड भी रखा हुआ था, पपीता भी रखा हुआ था, चीकू भी रखा हुआ था। चीकू इसलिए रखा होगा शायद है क्योंकि जो बच्चों की माँ है वो हॉस्पिटल से आई थी, इसलिए डॉक्टर ने ही क्यों ना बताए हों चीकू। तो ये हो सकता है फल फ्रूट रखे हों, और ब्रेड नाश्ता है, पास्ता भी बना है, इस हिसाब से भी सुनवाई में आया है। पास्ता जो है पास्ता बच्चों ने खाया है और जो बहू है हमारी उसने पास्ता नहीं खाया है। हाँ। तो और बाकी जो माँ है और उनके फादर हैं बच्चों के, चाचा हैं, उन्होंने सबने खाया है। लेकिन इस बहू ने हमारी ने नहीं खाया और ना ही उस लड़की ने। लड़की को तो ऑटोमेटिकली पहले ही हो रहा था ये उल्टी। और लड़के को जो हुआ है उसने खाया पास्ता और लड़कियों ने भी खाया। वो 12 बजे के लगभग उसको तबीयत खराब हुई है बच्चे की। 12 बजे, ये 3 बजे फिर यहाँ से हॉस्पिटल लेकर के चले गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4, 3 लड़की 1 लड़का। तो लड़की और एक लड़का छोटे छोटे, ये दोनों डेथ। या यहाँ कल सीओ साहब भी आए थे, कप्तान साहब, सारे आए हैं यहाँ। उनका कहना ये है कि जो डॉक्टर आए थे वो सारे के सारे हमारे रसोई को और जहाँ पे वो बहू सोती थी वहाँ पे सारे फोटो लेके गए हैं
और जो पास्ता है बचा हुआ था उसको भी लेकर के गए हैं, और दवा है उनको भी लेकर के गए हैं, और जो मसाले वगैरह हैं उनको भी लेकर के गए। तो बोला जी और कुछ, मैंने कि जो भी है अब यहाँ रसोई है, जिसको आपको चाहिए वो ले जाइए। अभी रिपोर्ट नहीं आई आप? अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके की, बस सिर्फ एक रिपोर्ट आई है, तो वो आप जैसों ने वो जो अखबार में निकाली है वो रिपोर्ट है। अब कहने का मेरा मकसद ये जो वायरस है ये हॉस्पिटल से आया। क्यों? हॉस्पिटल से वायरस जो बच्चों की माँ आया, है उनके साथ। हाँ माँ के साथ आया है, और उसके बाद में क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उससे चिपटे हैं और उसके साथ रहे हैं, और रहने के साथ साथ जो सांस के द्वारा हो या कैसे ही भी हो उन बच्चों को लगा है। समझे साहब? हाँ बिल्कुल, आंकड़ा ना मैं कहता हूँ सच। अब इसमें ये भी है कि आपको क्या पता है, मैंने एक सर्जरी कराई जनाब फोर्टिज हॉस्पिटल में 8 महीने पहले। एक डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, आर्मी से रिटायर हूं मैं, स्पाइन सर्जरी हुई मेरी। तो स्पाइन सर्जरी होने के बाद 8 दिन के बाद में मैं गया, और आपका तो बहुत अच्छा वो हुआ है, और वो सीटी स्कैन हुआ तो आए वही आधा घंटे, अरे आपके तो इम्प्लांट बिल्कुल थोड़ा सा ढीला है, और मैं दर्द के मारे मरा जा रहा कि ये परमिशन लिया आइए आप अपने CHS से। मैंने कि जी आपने 4 लाख रुपए ले लिए और आप फिर कह रहे हो इस चीज से, कहना ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा तरीका है? फिर साहब हम वहां से ना जा करके 8 महीने दुखी रहे, और दुखी रहने के साथ फोर्टिज वहाँ में मैक्स में JP हॉस्पिटल में जा करके अब से 2 महीने पहले वो सर्जरी कराई, 4 लाख वहां लगे। इन डॉक्टरों का कोई इलाज नहीं। क्या मेरी बॉडी से ही खेलना पसंद है क्या उन लोगों को कि दोबारा लिख लाओ जी यहाँ से और परमिशन लिया हो? ये वायरस के चलते पूरा ये सारा कुछ जो वही मैं अपनी भी बता रहा हूँ ना। तो ये डॉक्टर इस टाइम पे है, यानी कि इतनी जो सबसे निचली श्रेणी जो होती है ना गंद खाने की, वो एक सुअर की होती है। तो आज का जो डॉक्टर है वो सुअरपन पे आ रहा है जनाब, पैसा चाहिए उनको, आदमी से कोई वो नहीं है लगा। आप भी जान रहे होगे इस चीज को, इनका कोई इलाज है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप मीडिया वाले हैं तो इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अभी एक तरफ बोला जाता है डॉक्टर को भगवान का स्वरूप बोला जाता है, वो रूप नहीं है। अब आपका कहना है कि वो रूप नहीं है, अब तो कसाईपन है साहब इनका। मतलब हाँ कमी छोड़ी जाती है पेशेंट के अंदर, हाँ, वही एक वायरस के रूप धारण करता है और उसके बाद में ही ये बस जो उल्टा घटना है सीधा वो काम घटित होती करते हैं ये। और क्या दवा देते हैं, क्या वायरस हुआ का, क्योंकि अब हमारे पास में दोबारा आएंगे, दोबारा हम सर्जरी करेंगे। जो ले लिया कार्ड वाले से वो फिर दोबारा कार्ड वाले से लेंगे। जो नॉर्मली आदमी है उसका तो एक बार में ही। और गरीब आदमी जा रहा है JP में और उससे कह रहे हैं, बोले भैया बाबूजी मैं तो गरीब आदमी हूँ। अरे कि यहाँ गरीबों का हॉस्पिटल नहीं है, ये अमीरों का है। यहाँ अमीर यहाँ का मरने को आया, यहाँ से जा। ये कंडीशन है जनाब। का आरोप जाहिर है, हाँ जाहिर जो कर रहे हैं आरोप सही है। जिस हिसाब से एक गम में पूरा माहौल तब्दील हो जाता है, जिस परिवार से छोटे छोटे बच्चे जो इस आंगन में खेलते हों वो अकस्मात चले जाते हैं तो कितना दुख होता है। ये पूरे क्षेत्र को 2 तस्वीर वायरल हो रही हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे आज हमारे बीच नहीं हैं। बताते हैं आपको, तकरीबन 8 साल की बेटी बताई जा रही है और 5 साल का जो बेटा है वो बताया जा रहा है। जिस हिसाब से गुड्डे जैसे बच्चे आज इस घर में नहीं है, जिस हिसाब से खिलौने का वो काम करते थे इस घर में, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि घर में तकरीबन 4 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे और बड़ा हंसता खेलता जो परिवार था उस घर में रहता था। और अचानक से जो ऊपर वाले को मंजूर रहा कि उनकी रसौली पैदा हो जाती है बच्चों की माँ के, और उस हिसाब से जो हॉस्पिटल है उसमें जाया जाता है और ऑपरेशन कराने के बाद में जैसे ही घर वापस आते हैं उसके बाद में ये बीमारी का जो तांडव है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे ही ये तो नाश्ते का बहाना है, बट जो बच्चों के दादाजी हैं उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से ही वायरस घर में आया है और वायरस ने ये तांडव मचाया है और ये घटना जो घटित हुई है वायरस की वजह से हुई है। तो एक हंसता खेलता जो परिवार है रबुपुरा के शांति नगर में, अशांति पूरी तरह से देखने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो 2 बच्चों की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से वायरल हो रही हैं और जिसने भी ये तस्वीर देखी है उसकी पूरी तरह से आंखें नम हो चुकी हैं। किस तरीके से खेलता हुआ परिवार आज पूरी तरह से बिखर चुका है। बच्चों की माँ है, आज भी हॉस्पिटल में है। बताया जा रहा है कि आज भी वो वेंटिलेटर में है और जो संघर्ष है वो कर रही हैं।
इस अपडेट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, गौतम बुद्ध नगर, रबुपुरा।